परमेश्वर अपने और मैं बहुत ही खुश हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच। बट से गॉड ब्लेस यू। आइए मेरे प्रिय, हम ओपनिंग प्रेयर में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद रे पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। हे मेरे जीवित पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप एकमात्र परमेश्वर हैं। आप मेरे जीवित परमेश्वर हैं जो हर एक प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं, और वो भी हाँ और आमीन में। आपके आशीर्वाद, आपका गहरा प्रेम, आपका अनुग्रह हमारी सोचों से परे है मेरे पिता परमेश्वर राजा। और ये आज का दिन जो आपने दिखा है मेरे पिता परमेश्वर, ये आपका प्रेम और अनुग्रह है कि हम सबको नाम ले लेके आप बुलाए हैं परमेश्वर। ये जो फ्राइडे ओपन स्टेज आप बनाए हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह से, आपकी इच्छा के अनुसार, हमारे स्पिरिचुअल फादर के थ्रू। हे मेरे पिता परमेश्वर राजा, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दी। इस स्टेज के द्वारा जो आप हमको तैयार कर रहे हैं परमेश्वर, आगे आने वाले हर एक चीजों के लिए, हर एक प्रीचिंग के लिए, हर एक स्टेज के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक वॉरफेयर के लिए पिता परमेश्वर राजा, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। अनुग्रह करिए, बहुत सारे लोगों को जुड़ने में मदद करिए, बच्चों को, यूथ को जुड़ने में मदद करिए मेरे पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि आज आपने जिनको चुना है मेरे परमेश्वर राजा, जिनके मुखों से आप बातें करेंगे परमेश्वर, वो वचन आज की यूथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे पिता परमेश्वर राजा। इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर वचन कहता है, जब तक आप नहीं चाहेंगे कोई वचन के पास नहीं आ सकता, आपके पुत्र के पास नहीं आ सकता। इसलिए मेक इट डिजायर फॉर ऑल लॉर्ड, प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर, आप इच्छा करिए और बहुत सारे लोगों को जुड़ने में प्लीज मदद करिए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे अधरों को पवित्र करिए कि हमारी वर्शिप, हमारी प्रार्थना आपके ग्रहण योग्य हो मेरे परमेश्वर। हम जितने लोग जुड़ गए हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं पिता परमेश्वर राजा, हर एक को आपके हाथों में दे रही परमेश्वर राजा। ये मेरे जीवित परमेश्वर, अनुग्रह करिए, हमारे आत्मा को आप पोजेस करिए और आपकी विल के अनुसार, आपके डिजायर के अनुसार हमें चलाइए। हम जिस रीति से सुनेंगे, सोचेंगे, सारा विषय आपकी ओर से होगा। हमारे ज्ञानेंद्रियों पर आप कंट्रोल रखिए मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। बिल्कुल आपकी उपस्थिति के अंदर घुस के हम रह जाए और आज के हर एक विषय को ग्रहण करें। इस रीति से हम सब के ऊपर अनुग्रह करिए यीशु मसीह के नाम से। नेटवर्क को, वेदर को, ये हमारा प्रेयर का लिंक, हर एक डिवाइस को, जितने लोग जहां भी बैठे हैं, हर एक प्लेस को परमेश्वर आपके हाथों में दे रही पिता परमेश्वर राजा। और यीशु मसीह के नाम से सारा विषय स्मूथ स्मूथ एंड स्मूथ डिक्री एंड डिक्लेयर कर रही हूँ। खराब होने के कारण चाह कर नहीं जुड़ पा रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो आपके यीशु मसीह के क्रूस में दी हुई चंगाई को मैं उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर कर रही। वो चंगे होंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो बैठेंगे और वो सारा वचन और आज का पूरा सरमन, सारा विषय में वो योगदान करेंगे परमेश्वर राजा। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही पिता परमेश्वर राजा। साहिल बेटा को भी आपके हाथों में सौंप रही हूँ। मैं जानती हूँ आपका बुद्धि ज्ञान उनमें है, वो पूरी अच्छी रीति से आज का ये सारा विषय को वो प्रिजाइड करेंगे और हैंडल करेंगे। ये मेरे जीवित परमेश्वर, विशेष करके बेटा इज़राइल को आपके हाथों में दे रही हूँ। वो आपकी चुने हुई इवांजेलिस्ट है परमेश्वर राजा। आप हमेशा उनके द्वारा बातें करते हो, आज भी गुड़ बातों को करेंगे। आपकी आत्मा उनको पूरी तरह से पोजेस करे मेरे पिता परमेश्वर राजा। आप उनके मुखों को इस रीति से आप मसा करिए परमेश्वर राजा, और इस रीति से आप उनको छुइए, उनके होठों को, कि परमेश्वर हम जितने लोग जुड़े हैं वो ओवरफ्लो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर राजा, तो महीना ही है आनंद में भरने का महीना। ये मेरे जीवित पिता परमेश्वर राजा इलाहा उरान सही को दासानमा, और वो विषय को हम पूरी रीति से ग्रहण करके हम आज आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। आप इसराइल बेटा को अनुग्रह किए, इसलिए धन्यवाद दे रही हूँ परमेश्वर राजा। जो लोग बाइबल पढ़ेंगे उनको भी आपके हाथों में दे रही, जो लोग वर्शिप करेंगे उनको भी आपके हाथों में दे रही परमेश्वर। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार और आपकी महिमा के लिए ही हो मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया।
धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर, जितने बात मैं मांगी हूँ या मांगना भूल गई हूँ, सारा विषय को अपने मेरे यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हाँ और आमीन में दे दिया करके धन्यवाद देते हुए विश्वास करते हुए यीशु मसीह के नाम से निवेदन मांगे। आमीन आमीन आमीन। आमेन आमेन। तो थैंक यू आंटी आपके सुंदर से वचन This के लिए, call is now जो being आपने recorded. सुंदर से प्रेयर के लिए सॉरी जो आपने किया है। तो अब बारी है, This call is now being recorded. तो अब हमारी है हमारे वर्शिप की, और वर्शिप कोई और नहीं हम ही कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपका जो वर्शिप है मेरा आप लोग के सामने अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज अनम्यूट होकर मेरे साथ ये गाना गाएं, क्योंकि ये गाना सबको आता है, ऑलमोस्ट सबको आता है, सबको मतलब सबको। और ये गाना का नाम है क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आमीन आमीन आमीन। तो हम लोग इसी से इस ट्यून से परमेश्वर के आनंद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हो क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई कहाँ। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया 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 करता हूँ मैं एक तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता लगता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आमेन हालेलुया पिता परमेश्वर। शुक्रिया 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 शुक्रिया।
तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही करता शुक्रिया, कोई का शुक्रिया। तब परमेश्वर, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आग बंद करके कुछ समय परमेश्वर की महिमा करेंगे, कुछ छोटे समय के लिए प्रार्थना करने जाएंगे, उसके बाद परमेश्वर की प्रार्थना में महिमा करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता आज के इस दिन के लिए, जो आपने अपने भरपूर अनुग्रह महिमा से किया। आपको धन्यवाद देते पिता, अपने प्यार हमारे ऊपर बनाए रखा पिता, हर एक शैतान की शक्तियों से बचा के रखा, ताकि हम उस आपके उस पवित्र मार्ग से बाहर ना आ सके। आपको स्तुति करते रहे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा कर सके। इसलिए पिता परमेश्वर, आपने मुझे बनाए रखा इस तरीके से, और सिर्फ मुझे ही नहीं पिता, हर एक लोग को जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर नहीं है, हर एक लोग के लिए पिता परमेश्वर, हर एक लोग की तरफ से पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। हर एक काम में पिता परमेश्वर किया, धन्यवाद किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते माय फादर। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, साथ में गाएंगे प्लीज। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, परम आनंद तेरा हो तेरा, हाथों में साथ हो तेरा, परम आनंद नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हमें पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, आज के इस सेशन पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपका नाम पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि जिस नाम में है वो
इस नाम में है चंगाई, यीशु है वो नाम, इस नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शांति, इस नाम में है चंगाई, यीशु है वो नाम, इस नाम में है मुक्ति, यीशु है वो नाम, इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम अब से ऊंचा है, यीशु तेरा नाम अब से ऊंचा है। पिता परमेश्वर, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ कोई कारण नहीं है तेरे नाम को ऊंचा करना, तेरे नाम की महिमा करना, तेरे नाम की गवाही करना। पिता परमेश्वर, हम आगे का समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके चरणों के पास रखते हैं, किसी भी प्रकार की शैतान की शक्तियां काम नहीं कर पाए, हमारे साथ बैठ कर पिता परमेश्वर हमारे हाथों में हाथ डालकर आपकी बुद्धि हमारे नाम होनी चाहिए, आपकी बुद्धि पिता परमेश्वर हमारे शरीर में काम होनी चाहिए। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आज के इस आराधना को, आज के इस वर्शिप को आपके हाथ में, आपके नाम में हाथ दीजिए। आमीन आमीन आमीन। तो सभी को फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। और अभी है हमारा डिनर के समय, है ना। तो ये जो आत्मिक भोजन है, इसमें हमें हमारा सहायता देगा, हमें जो सिखाने जा रहा है वो हमारा, हम सभी लोगों का ब्रदर, दोस्त, भाई, जो कहना कह सकते हैं, श्लोक की चूजन वन जो कह सकते हैं, वो और कोई नहीं, हमारा ब्रदर इजराइल, जिसे हम लोग जेम्स के नाम से भी जानते हैं, वो है। तो वो आज हम लोग के सामने प्रीच करेगा। तो उसके प्रीच करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में और जाएंगे, और इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे शिखा मैम की, मैम आप प्लीज प्रीचिंग के लिए और आगे के समय और हमारे साथ पास्टर जी हैं, जुड़े हैं। ओके ओके। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पास्टर जी से कि सर अगर आप प्लीज आगे के प्रीचिंग के लिए और आगे के समय के लिए आप प्लीज प्रेयर कर दें। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये फ्राइडे ओपन मंच के लिए, स्पेशली आज के संडे स्कूल के जितने भी बच्चे जुड़े हैं और आराधना के लिए साहिल को मैं ब्लेस करता हूं, और हमारे इजराइल के लिए प्रार्थना करता हूं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं आपके अनुग्रह के लिए, प्यार के लिए, सुंदर समय है जो हम अभी आपकी उपस्थिति में हैं और आगे के समय बिताने जा रहे हैं। प्रभु मैं इजराइल के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपका वचन को लाकर परोसने वाला है, इसीलिए प्रभु पूरी रीति से उस आत्मा में कनेक्ट होकर वहां से कलेक्ट करके परोसने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए। जो अनुग्रह मुझ पर और जो अधिकार है, उस अधिकार को उसके जीवन में घोषणा करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमको प्यार करके भेजा आपका एक लौटा पुत्र को यीशु के नाम से सुनिए और बेनती। आमीन आमीन आमीन। यस आमीन। थैंक यू पास्टर जी आपके इस सुंदर से प्रेयर के लिए। तो अब बारी है किसकी? हमारे आज जो ब्रदर, हमारे इजराइल ब्रदर जो प्रीचिंग, जो हमारे लिए डिनर तैयार किए हैं अपने इस आशीष के वचनों से। तो एक जोरदार ताली से चाहते हैं हम लोग उनको बस बुलाएंगे। वी वेलकम यू इजराइल, ब्रदर इजराइल, प्लीज आप अपने
Brother James, now it's over to you. Amen. थैंक यू साहिब भैया, थैंक यू पास्टर जी। एंड आप सभी को यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम से प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। Jai मुझे Masih, आपको praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Amen. तो बिगिन विद, मैं सबसे पहले अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जो कि आप सभी को और मुझे इतना सुंदर दिन दिखाए कि हम उसकी उपस्थिति में रहे और आज की इस सुंदर दिन में उसके जीवित और प्रबल वचन को हम ग्रहण कर सके। आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। मुझे मुझे मेरे स्क्रीन पर साहिल भैया और रश्मिता मैम और गुरुनिधि अंकल और आनंद भैया का वीडियो ऑन दिख रहा है और पास्टर जी का भी वीडियो ऑन दिख रहा है। मैं सबसे चाहूंगा कि वो सभी अपना वीडियो को ऑन करें, क्योंकि हम किसी को दिखाने के लिए वीडियो ऑन नहीं करते। हम वो प्रभु के पास जब आते हैं, हम उसके चरणों तले जब हम बैठते हैं ना, तब हम उसके लिए ये वीडियो ऑन करते हैं। आमेन, हालेलुया। Amen. पता है, Hallelujah. वचन में जाने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा जो कि कोलोसियर 3:23 में लिखा है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, मैं उसमें बता देता हूँ। उसमें प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम जो भी करो वो अपने मन से, अपने दिल से प्रभु के लिए करो। हालेलुया। हम जो भी करते हैं हम वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, हम किसी के लिए नहीं करते, है ना। हम वो प्रभु के लिए करते हैं, हम मेरे परमेश्वर के लिए करते हैं, आपके परमेश्वर, हम अपने परमेश्वर के लिए वो चीज करते हैं। आमेन, Amen. हालेलुया। आइए हम सभी वचनों की ओर चलते हैं। आप एक दूसरे का हाथ थामिए और कहे, आइए वचन की ओर चलते हैं। आइए वचन की ओर चलते हैं। आइए सब वचन आइए की ओर चलते हैं। एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, आमेन, आइए आमेन। हम वचन की ओर चलते हैं। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर ने हमारे पास्टर जी को बताया कि ये जो महीना है, ये मंथ ऑफ ओवरफ्लो ऑफ एवरलास्टिंग जॉय एंड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन का महीना है। आमेन। कुछ लोगों के लिए होगा ये सितंबर का महीना होगा, ये सितंबर में जो भी टाइप का सीजन चलता है वो वाला महीना होगा, लेकिन हमारे लिए वो मंथ ऑफ ओवरफ्लो ऑफ एवरलास्टिंग ऑफ इटर्नल जॉय का महीना है और कंप्लीट सेटिस्फैक्शन का महीना है। आमेन, आमेन। आइए हम उसके वचनों की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारो, आज का जो टॉपिक है, आज का जो शीर्षक है, वो है काउंट इट ऑल जॉय। काउंट इट ऑल जॉय। आमेन, आमेन। ये वचन सिर्फ जॉय नहीं है, काउंट इट ऑल जॉय। इसका मतलब है कि हर चीज को आनंद मानो, हर चीज को आनंद में लो, हर चीज को खुशी में लो, संतुष्टि में लो, मजे में लो। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। देखिए, इस टॉपिक का मतलब ये होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे सर्कमस्टेंसेस में जो भी होता है ना, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, दुखी वाला सर्कमस्टेंसेस हो या फिर ओवर पॉजिटिव गुस्से वाला सर्कमस्टेंसेस हो, जैसा भी हो, है ना, लेकिन वो सब क्या में आता है? जॉय में आता है, आनंद में आता है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि में आता है। आमेन। आइए मेरे साथ निकालिए याकूब उसका 1 का, हम 2 से 4 तक पढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई मुझे याकूब 1 का 2 से 4 तक पढ़ने में सहायता करे। मैं रश्मिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें पढ़ने में सहायता करे। आमेन। अध्याय 1 पद 4 से 2 से 4 तक मैं पढ़ रही हूँ। याकूब अध्याय 1 पद 2 से 4।
और उसमें लिखा है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद के बाद समझो। यह Amen. जान Amen. Amen. हम आगे देखेंगे। हम यहाँ पर सॉरी हम यहाँ पर इस वचन को ना, ये वचनों को हम बारीकी से देखेंगे। Amen. यहाँ पर Amen. यहाँ पर वचन क्या बोलता है? यहाँ पर देखिए वचन क्या बोलता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। नाना प्रकार की परीक्षा, नाना प्रकार इन द सेंस मतलब वो मतलब मम्मी के वाले नाना नहीं है ना। यहाँ पर नाना मतलब जितने भी टाइप के परीक्षाएं होते हैं ना, जैसे मैथ्स का एग्जाम हो, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, कैट हो, सीयूईटी, जैसे जितने भी प्रकार के हो, वो सब में जब भी हम पढ़े, जब भी हम वो परीक्षा को देते हैं ना, है ना। और यहाँ पर परीक्षा मतलब वो पेपर में लिखित या फिर ओरल वाइवा, वो वाला परीक्षा नहीं है, ठीक है, कि इतना मार्क्स का है, प्रीलिम्स प्रीलिम्स वगैरह वगैरह, वो नहीं है। यहाँ पर परीक्षा मतलब ये सब तो परीक्षाएं हैं ही, लेकिन इसके साथ हमारे लाइफ में जो परीक्षाएं आते हैं ना, वो सब परीक्षाएं को भी बताते हैं। आमेन। Amen. Hallelujah. इसके बाद देखिए, इसके बाद वचन बोलता है कि तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, मतलब अगर हम परीक्षा में हैं तो इसको हम आनंद की बात समझेंगे। हालेलुया। अब देखिए, आमेन। अब देखिए, जो परीक्षा के लिए तैयार होता है, मतलब उसके लिए तैयारी किए रहता है पहले से, है ना, वो तो उसके लिए तो बहुत आनंद की बात होती है कि हाँ, मैं तो परीक्षा दे दूंगा, मैं तो, मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। तो वो आनंदित रहता है, खुश रहता है। आमेन। लेकिन उन लोगों का क्या, जो परीक्षा के लिए तैयारी नहीं किए होते, जो परीक्षा के लिए तैयार नहीं होते हैं। आमेन। तो वचन ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि तुम परीक्षा के लिए तैयार हो या ना हो, रेडी हो या ना हो, लेकिन जब भी परीक्षा में आते हो, हमेशा आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो। आमेन। हम इसी जेम्स 1 वर्स 2 को हम एनकेजीवी वर्जन में पढ़ेंगे। कोई मुझे ये पढ़ने में सहायता करे। फिर से एक बार ब्रदर। जेम्स 1 वर्स 2 to 4 onwards in NKJV version. James chapter 4 1 verse 2 to 4 in NKJV. Okay. My brethren, count it all joy. Amen. Amen. Hallelujah. देखिए यहाँ पर क्या बोलता है वचन, My brethren, count it all joy, है ना। अब यहाँ पर एनकेजीवी वर्जन में एक छोटा रिविलेशन आता है, जो कि नया है और बहुत बढ़िया भी है। ठीक है, पहले ये वचन बोलता है कि काउंट इट ऑल जॉय, है ना। अब ये वचन यहाँ पर इंग्लिश में ये नहीं बोलता कि तुम कौन से सर्कमस्टेंसेस में हो, तुम कौन से स्थिति में हो, है ना। ये वचन नहीं बोल रहा, लेकिन वचन बोल रहा है कि इसको आनंद समझो। काउंट इट ऑल जॉय। आमेन। Amen. Amen. हालेलुया। ये एक नया रिविलेशन है ना, ये एक नया रिविलेशन है आज के लिए, और हमेशा रहेगा भी, जो लोग नए सुनेंगे। Yes. चाहे कैसा भी हो, चाहे हम कैसे भी जगह में हो, कैसे भी टाइम पर हो, लेकिन उसको आनंद समझो। आमेन। हालेलुया। उसके बाद हम इंग्लिश में उसको और आगे देखेंगे एनकेजी में। काउंट इट ऑल जॉय एंड when you fall into various trials. Yes, hallelujah. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ट्रायल्स वर्ड है, इसका मतलब क्या है। ट्रायल्स मतलब हम क्या समझते हैं। देखिए, ट्रायल से पहले हम उसका जो मेन वर्ड आता है वो होता है ट्राई, वर्ब इन टर्म्स ऑफ वर्ब फॉर्म, है ना। ट्राई मतलब कोशिश करना, है ना, वही हम समझते हैं ट्रायल्स ये वर्ड से। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रायल्स है ना,
इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कोशिश करें, कोशिश करने वाला जो ट्रायल्स होता है ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हम ये जो ट्रायल्स है ना, ट्रायल्स इन द सेंस ये हमारे स्थिति को बताता है, हमारे एटमॉस्फेयर को बताता है। और yes, yeah. और ट्रायल्स से पहले क्या बोलता है? वेरियस ट्रायल्स, मतलब ट्रायल्स बहुत प्रकार के होते हैं, सिचुएशंस बहुत टाइप्स के होते हैं। ओके, एंड वेरियस ट्रायल्स एंड सर एनके जेबी में, अच्छा हाँ ये 3 को पढ़ रही हूँ। Knowing that the testing of your faith produces patience. आमेन, Amen. Hallelujah. हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे? जब भी हमारे विश्वास का परखा जाना होता है तो वो धैर्य उत्पन्न करता है। आमेन, पेशेंस देता है, वो हमको पेशेंस प्रोवाइड करता है। हालेलुया, Hallelujah. उसके बाद हिंदी में अगर हम वापस आएंगे, हिंदी वर्जन में हम वापस आएंगे तो यहाँ पर क्या बोलता है? तो इसको पूरे आनंद की बात समझो और यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमेन, यहाँ पर भी वही चीज बोलता है। फिर उसके बाद हम हिंदी में 4 पद को देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। देखिए वचन बोलता है कि हम अपने धीरज को, मतलब जो पेशेंस है ना, हम अपने पेशेंस को काम करने दें। पेशेंस को काम करने मतलब ये थोड़ी कि पेशेंस मतलब ये कोई इंसान है इसका नाम पेशेंस है, जा भाई अब जा पेशेंस भाई मेरा काम हो गया अब तू अपना काम कर, मैं रुका हूँ वगैरह वगैरह, मजे कर अपने काम के साथ। ये थोड़ी होता है पेशेंस को, धीरज को अपना काम करने दो, ये तो नहीं होता ना। ओके, यहाँ पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो इन द सेंस है कि धैर्य से हम काम करें, है ना। जो भी हम करते हैं वो पेशेंस करें। अब देखिए पेशेंस का मतलब क्या होता है? देखिए पेशेंस का मतलब क्या होता है? पेशेंस का मतलब जो नॉर्मली होता है कि हम उसको होल्ड करके रखे रहे, वहां से मतलब उसमें कोई जो भी हम कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस ना लाए, उसी को अपन होल्ड करके रखे रहे, ये होता है पेशेंस। इसको अगर हम अच्छे से समझेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। Right, sir. यस, बट पेशेंस का एक और मतलब होता है, एंड दैट इज कि मतलब आप परमेश्वर के साथ आप अभी तक चल रहे हैं, इवन दो आपका जो सर्कमस्टेंसेस, आपका जो परिस्थिति, चाहे वो स्ट्रेंज हो या ना हो, अच्छा हो ना हो, हालेलुया। ना हो, लेकिन आप परमेश्वर के विश्वास करते हैं, पेशेंस। हालेलुया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पेशेंस। आमेन, आमीन। अब काउंट इट ऑल जॉय, इस टॉपिक को एक बार हम और अच्छे से समझेंगे। काउंट इट ऑल जॉय मतलब व्हेन यू आर लुकिंग ओवर अफेयर्स ऑफ योर लाइफ, मतलब आप लुकिंग इन द सेंस मतलब आप जब अपने जीवन में अपने लाइफ में जो भी आपके साथ बीता था पहले, जो भी अफेयर इन द सेंस मतलब जो भी हुआ था वगैरह वगैरह, वो सब जो आप बीता था आप उसको सोचते हैं। तो मैं उस दिन ऐसे कर रहा था और ऐसे हो गया, ये गलती से हो गया और मेरे हाथ से ये पेन फिसल गया था। ये ऐसी मतलब एक एग्जांपल है, आप ऐसे ही सोचते हैं कोई भी अगर पास्ट में अगर वैसी कुछ होता है तो, है ना। उसके बाद बोलते हैं व्हाइल राइटिंग इट एज अ लेटर, मतलब आप इसको जब मतलब आप जब अपना मतलब जो बायोग्राफी बनाते हैं तो क्या होता है कि आप आपके साथ जो भी हुआ होता है उसको आप लिखते हैं, उसको एक बायोग्राफी में एज अ लेटर, है ना। जैसे औरंगजेब ने औरंगजेब का बायोग्राफी और बाकी जिनके लोग मतलब जिनका भी बायोग्राफी है, वैसी बायोग्राफी के हिसाब से हम लिखते हैं। मतलब बायोग्राफी इन द सेंस डायरी में हम जो अपने डेली इंसिडेंट्स को लिखते हैं, डेली लाइफ में मतलब जो आज लाइफ में आज हमारे साथ क्या क्या वो सब लिखते हैं, मतलब डायरी एंट्री वो सब वगैरह। और उसके बाद बोलता है कि when you are looking, मतलब आप जब अपने पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में सोचते हैं और उसी को सोचते हुए जब आप उसको बायोग्राफी के तौर पे लिखते हैं, उसको लेटर के तौर पर लिखते हैं, तो आप अपने लाइफ को
टेस्टी तो मतलब आप अपने लाइफ मतलब आप जो है ना टेस्टिफाई कर रहे हैं अपने लाइफ को, है ना, और सोच रहे हैं कि और ये सोच रहे हैं कि हर जो अच्छा चीज है, हर जो उत्तम चीज है वो आपके लाइफ में है ना। क्योंकि ये कैसे रिलेट होता है ये मैं आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। जब भी हम पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में सोचते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, वगैरह वगैरह, है ना, और जब हम उसको लेटर के हिसाब से लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं, अपने डेली डायरी में, तो हमको जो है मतलब कोई इंसान अगर लिखता है तो वो अपने लाइफ में जो मतलब उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन में क्या क्या अच्छा हुआ था वो लिखता है, और क्या क्या उसके साथ अच्छा नहीं हुआ था। जैसे कि आज मैं स्कूल गया, लेट पहुंचा, टीचर ने 2 झापड़ मारा और पूछा कि क्यों तुम लेट आए, सो गए थे, खाना खाना होमवर्क करना भूल गए थे, क्यों, खाना खाना तो नहीं भूलते। वैसी वो सब सोचते रहता है। लेकिन ज्यादा जो वो सोचता है ना वो अच्छा चीज होता है, वो पॉजिटिव चीज सोचता है। इसीलिए वो जब भी लिखता है अपने डायरी में तो वो ऑलमोस्ट हर पॉजिटिव चीज को लिखता है और नेगेटिव चीज ना के बराबर होती है। इसीलिए यहाँ पर लास्ट लाइन बोलता है कि ऑल गुड थिंग्स कम इन योर लाइफ, मतलब हर अच्छे चीज आपके जीवन में आते हैं। हालेलुया, दिस इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, काउंट इट ऑल जॉय। अब यहाँ पर काउंट मतलब कंसीडर, यहाँ पर काउंट इन द सेंस कंसीडर, मतलब हर चीज को आनंद मानो, है ना, उसको आनंद ठहराओ। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। और यहाँ पर देखिए, हम 3 को एक बार अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर बोलता है कि तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। अभी मैं आपको जितना भी बताया ये सब आनंद की बातें हैं। हालेलुया। इसके बाद फिर वचन बोलता है, आनंद की बात समझो और यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए एक लाइन जो है, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास का मतलब हम, क्योंकि इब्रानियों 11:1 में जैसे लिखा है कि अब विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। आमीन। क्योंकि अनदेखी चीजों का निश्चय मतलब हम जो देखते हैं, जैसे मेरे आंखों के सामने लैपटॉप है, तो मैं क्यों विश्वास करूं भाई कि ये लैपटॉप है। ये तो दिख रहा है, ये तो पता चल रहा है, हमको तो पता है कि ये लैपटॉप है। अब ये थोड़ी आईफोन है, सैमसंग है, नोकिया है, वगैरह वगैरह, जियो फोन, बारबी डॉल फोन, ये थोड़ी है, ये तो हमको पता चल रहा है कि लैपटॉप है। आमीन। लेकिन हमको जो चीज नहीं दिखता उस पर हम विश्वास करते हैं। आमीन। वो होता है विश्वास। हालेलुया। और विश्वास के बाद क्या बोलते हैं, परखे जाने से। इट मीन्स कि द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ प्रोड्यूसेस पेशेंस, है ना, यही वचन में लिखा है। तो यहाँ पर परखे जाने से इन द सेंस क्या होता है, इसको अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो टेस्टिंग, और इससे अगर कोई और वर्ड आता है तो वो होता है टेम्प्ट। आमीन। यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं, यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं। परखे जाने से 2 वर्ड हमको मतलब 2 वर्ड आते हैं, एक होता है टेस्टिंग और एक होता है टेम्प्ट। यहाँ पर ये दोनों वर्ड को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको परखता है, वो हमको परखे जाने के लिए अलाउ करता है, ना कि वो हमको टेम्प्ट करने के लिए अलाउ करता है। और टेम्प्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता, ये 2 जगह में लिखा है। ये पहली बात, ये निर्गमन 20:20 में लिखा है, जो कि टेस्टिंग के बारे में है, कि परमेश्वर टेस्टिंग को अलाउ करता है। ये लिखा है निर्गमन 20:20 में। हालेलुया। और वचन बोलता है कि परमेश्वर की ओर से टेम्पटेशन नहीं आता और ना ही वो कभी टेम्पटेट करता है। ये लिखा है याकूब 1:13 में, अभी मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। ये दोनों चीज लिखा है। लेकिन ये दोनों चीजों में अंतर क्या है, आज हम वो समझेंगे, अभी वो हम समझने जा रहे हैं। हालेलुया। 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 टेम्पटिंग का यहाँ पर मतलब क्या होता है, a circumstance which tries to get you to do something bad, मतलब एक ऐसा स्थिति जो कि आपको
मतलब कोई बेकार चीज बुरा चीज करने के लिए मजबूर करता है। बेकार चीज बुरा चीज इन द सेंस मतलब कि मतलब 7 दिन से पहना हुआ सॉक्स को सूंघना, ये बेकार चीज नहीं है, ये बेकार चीज है, मतलब वो अजीब लगता है, लेकिन बेकार चीज इन द सेंस क्या होता है बताऊं? पाप होता है। क्योंकि जो पाप होता है ना, वो किसी को ना अच्छा लगता है और ना ही किसी को अच्छा कभी लगने वाला है, इसीलिए बैड थिंग्स इन द सेंस पाप होता है। हालेलुया। तो टेम्पटेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्थिति जो कि आपको बुरा या फिर पाप करने को मजबूर कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। और टेस्टिंग का मतलब हम अच्छे से सुनेंगे। टेस्टिंग का मतलब मैं कुछ एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। टेस्टिंग का मतलब आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, ये जानते हुए कि वो करेगा, लेकिन ये नहीं जानते कि आपके मतलब सराउंडिंग्स क्या है। हालेलुया। आपको ये नहीं पता कि मेरी स्थिति कैसा है, लेकिन फिर भी उस स्थिति में भी आप अपना विश्वास परमेश्वर की ओर रखते हैं। हालेलुया। Hallelujah. दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब एक हम और हिसाब से समझेंगे कि आप खाना खाने जा रहे हैं, है ना? मतलब ये होता है कि मतलब आप इसको हम अच्छे से समझेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, है ना, तो उनके मतलब सीनियर रैंकिंग्स होते हैं। Amen? तो टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने बॉस को सही तौर से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन और ये जानते हुए भी कि आपका बॉस आपको ट्रीट नहीं करता सही से, फिर भी आप अपने बॉस को सही ट्रीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, ये जानते हुए कि मेरी स्थिति कैसा है, मेरी स्थिति अच्छा नहीं है, फिर भी आप अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। Oh, hallelujah, hallelujah. आमेन। यहाँ पर जो याकूब है, यहाँ पर जो प्रेरित याकूब है, यहाँ पर जो अपोस्टल जेम्स है ना, वो मतलब जब यहाँ पर लिख रहे हैं ना, वो कितने सुंदर रीति से लिखते हैं। मतलब यहाँ पर ना वो मतलब मतलब दूसरों को पहले इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, है ना? भले ही वो किसी का नाम जानते हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी वो उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इट मीन्स कि दे रेस्पेक्ट समवन हु आर who are listening the words of the living God. Amen. It means कि याकूब हमको यहाँ पर रेस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं, भले ही वो नाम जानते हैं या नहीं जानते। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं? वो फिर उसको बोलते हैं, मतलब पहले कॉशन नहीं बताते, प्रिकॉशन नहीं बता रही इस वर्ष में। वो पहले रिजल्ट को बता रहे हैं, आउटकम को बता रहे हैं, उसके बाद कंडीशन को बता रहे हैं। इट मीन्स कि पहले बैड न्यूज नहीं, पहले गुड न्यूज देन बैड न्यूज। Yes, yes. देखिए इसको हम और अच्छे से समझेंगे। मतलब एक तरफ पैसा है और एक तरफ परमेश्वर है ना? अब यहाँ पर आप जागतिक लोग से पूछेंगे, इन दोनों में से तू किसको चुनेगा भाई? जाहिर सी बात है, वो पैसा को चुनेगा। और क्यों पूछने से वो फिर एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन बहाना देगा कि भाई पैसा अगर मैं चुनूंगा तो उस पैसा से मैं जो बड़े बड़े मीटिंग्स हैं, वो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, उसको मैं बुक करूंगा ताकि वहां पर परमेश्वर का मीटिंग हो। लेकिन जब उसके स्टेटमेंट को आप अच्छे से सुनेंगे ना, वो पैसा को आगे रख रहे हैं। लेकिन जब आप एक मैन ऑफ गॉड को पूछते हैं कि भाई पैसा या परमेश्वर, दोनों में से कोई एक को चूज कर, वो बोलेगा परमेश्वर। अब आप उससे रीजन पूछेंगे, ओके, अब आप उससे रीजन पूछेंगे कि भाई यहाँ पर पैसा है, लेकिन तूने पैसा को छोड़ के परमेश्वर को चूज क्यों किया? वो बोलेगा कि मेरा परमेश्वर पैसा को बनाया है। ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। और वो क्या बोलता है बताऊं? और फिर वो बोलेगा अगर वो शिलो मिनिस्ट्री से जुड़ा, अगर अगर प्रभु से जुड़ा है, तो वो क्या बोलेगा उसके साथ ही? वो बोलेगा पहले कि भाई परमेश्वर ही हर चीज का सृष्टि करता है, ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। सेकंड चीज वो बोलेगा
अब वो जब मैन ऑफ गॉड है तो वचन तो बोलेगा ही, क्योंकि परमेश्वर के मुख से जो निकलता है वचन निकलता है, तो हमारे मुंह से भी जो निकलता है वो वचन ही निकलता है। आमीन। तो वचन बोलेगा मैथ्यू 6:33, जो कि लिखा है पहले तुम उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो और बाकी सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे चले आएंगी। हालेलुया। यहाँ पर ये नहीं बोलता कि तुम पैसा की राज्य और धार्मिकता की खोज करो और फिर पैसा की खोज करो, ये नहीं बोलता। बोलता ये है कि पहले परमेश्वर को चुनो। जब तुम परमेश्वर को चुनोगे ना, तो पैसा, धन, दौलत, शोहरत, रोटी, कपड़ा, मकान सब तुम्हारा पीछा करेंगे। सब एक्सेलरेट करेंगे, सब स्प्रिंट करेंगे तुम्हारे पीछे। हालेलुया। हालेलुया। ये होता है डिफरेंस। ओके। और इसीलिए ये जो काउंट इट ऑल जॉय, फिर उसके बाद बोलता है वेरियस ट्रायल्स, जब तुम मतलब नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ते हो, इसको बाद में बोलता है याकूब, और फिर पहले बोलता है कि आनंद की बात समझो। आमीन। दिस इज द थिंग। ये वो डीप रेवलेशन है कि वो ये जो अपोस्टल जेम्स है वो याकूब ने गुड थिंग्स को, अच्छे चीजों को क्यों पहले रखा है। हालेलुया। ना कि वो पहले रखा है, वो पहले अच्छे चीज को आगे रखा है। हालेलुया। उसके बाद फिर क्या बोलता है, knowing that the testing of your faith produces patience, जानते हुए कि तुम्हारा जो विश्वास का जो परखा जाना है वो धैर्य को उत्पन्न करता है, धैर्य को प्रदान करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये जो मैंने पढ़ा वेरियस ट्रायल्स के बाद, इसको हम अच्छे से समझेंगे। टेस्टिंग ऑफ योर फेथ, इट मीन्स, देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, आमीन, तब उसका बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने टेम्पटेशन को भी अलाउ किया उसमें, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को टेम्पटेट नहीं करता। और टेम्पटेशंस को अलाउ किया, और वो जब उपवास में था मिनिस्ट्री के लिए, वो जब सेवकाई के लिए, वो जब उपवास में था, तब वो चोर आता है उसको परखने और बोलता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर को कि ये रोटी में बदल जाए। है ना। यहाँ पर परमेश्वर जो है टेस्टिंग को अलाउ करता है, मतलब इट मीन्स कि वो यीशु मसीह यहाँ पर मतलब वो शरीर में आए, वो देहधारी हुए, है ना। तो अगर मैं यीशु मसीह के जगह में अगर मैं किसी और इंसान को रखूं जो कि न्यूली बैप्टाइज्ड है और वो भी ऐसी टाइप के टेस्टिंग में पड़ा है, वैसी परखा जा रहा है, तो बपतिस्मा कैसे लिया? वो परमेश्वर पर विश्वास किया। हम बैप्टिज्म कोई क्यों लेता है? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, इसलिए वो बैप्टिज्म लेता है, इसलिए वो बपतिस्मा लेता है। इट मीन्स विश्वास परमेश्वर पे है, वो अपने विश्वास को सबसे ऊपर रखता है। आमीन। तो यहाँ पर वो क्या पूछता है? तो यहाँ पर परीक्षा में वो क्वेश्चन तो पूछेगा, है ना, कि ये वो है, तू ये है, तो इसको ये कह दे वो हो जाए, वो कह दे ये हो जाए, वाइस वर्सा, वैसे ही बोलेगा जो टेस्टर है। और जेम्स में क्या लिखा है? नोइंग दैट द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ, इट मीन्स कि आप टेस्ट में परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं कि नहीं। ये बोल रहा है जेम्स। इस रिवेलेशन को जो समझ गया ना, वो सबसे खुश इंसान है। इतना मैं लिख के दे सकता हूँ। यस, हालेलुया। इट मीन्स कि जो टेस्ट है ना, वो बैप्टिज्म मतलब बपतिस्मा के बाद होगा या बपतिस्मा के पहले होगा या फिर बपतिस्मा के कई सालों बाद, कई दिनों बाद, वो टेस्ट कभी भी हो सकता है। लेकिन जिसका विश्वास परमेश्वर पे है, जिसका विश्वास सबसे ऊपर है, मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ कि वो सबसे खुशहाल इंसान है, वो सबसे खुश रहेगा। ये मैं यीशु मसीह के नाम से। और
जब हमारा विश्वास का परखा जाना होता है ना, तब हमारा विश्वास कैसा है वो तो निकलेगा ही, लेकिन हम पेशेंस भी रख रहे हैं, हमारा पेशेंस भी निकलता है, पेशेंस भी निकलता है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। देखिए, जब हम एक ही वे में कंटिन्यूअसली रहते हैं, लगातार रहते हैं, मतलब वहां से निकलते नहीं है। सपोज एक ऑथर है और वो सपोज एक ऑथर है और वो बुक लिख रहा है, ओके। और जब एक ऑथर बुक लिखता है तो उसको अपना बहुत टाइम उसमें लिखने में देना पड़ता है। तो जब वो टाइम देता है उस चीज को करने में, तो वो एक फ्लो में, वो एक वे में बने रहता है। और जब वो उसमें रहता है ना, उसमें कोई डिस्टरबेंसेस नहीं होती, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ओके। दिस इज कॉल्ड होल्डिंग, दिस इज कॉल्ड पेशेंस, एक और वे में। लेकिन पेशेंस कैसे निकलता है? जब हम टेस्ट में होते हैं और डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ब्रेकिंग्स आते हैं, लेकिन तब भी अगर आप उस फ्लो से नहीं निकलते हैं, that is called the producing of your patience. Amen. Hallelujah. Amen. इस टाइम में आपका धैर्य जो है वो दिखता है, वो खुद से दर्शाता है। Amen. Amen. This is called the producing of patience. उसके बाद फिर क्या बोलता है? Let patience have its perfect work. देखिए 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 देखिए, यहाँ पर ये टेस्टिंग ऑफ योर फेथ प्रोड्यूसेस पेशेंस को हमने समझ लिया। फिर उसके बाद याकूब क्या बोलता है? लेट पेशेंस हैव इट्स परफेक्ट वर्क। मतलब जो धैर्य है उसको अपना काम करने दे रहे हैं। और उसको एरा एरा नथु मेरा बोलेंगे क्या, या फिर मतलब कोई ऑर्डिनरी काम बोलेंगे क्या? नहीं, यहाँ पर वचन क्या बोलता है? परफेक्ट वर्क। हिंदी में बोलते हैं सिद्ध काम, सिद्ध कार्य। Hallelujah. Amen. और एनकेजी में बोलते हैं परफेक्ट वर्क। मतलब पेशेंस को हम बनाए रखते हुए, पेशेंस को बनाए रखते हुए का मतलब ये कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, ये जानते हुए कि हमारा स्थिति अच्छा नहीं है। आमीन। उसको हम बनाए रखते हुए उससे जो परफेक्ट वर्क निकलता है वो पेशेंस को करने दो। इट मीन्स कि यू कीप पेशेंस, आप पेशेंस रखिए। और जब आप पेशेंस रखेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो परफेक्ट निकलेगा। Yeah. Amen. Hallelujah. और उसके बाद क्या बोलते हैं? और उसके बाद फिर निकलता है कि दैट यू मे बी परफेक्ट एंड कंप्लीट एंड लैकिंग नथिंग। इस लाइन को हम और अच्छे से समझेंगे, इस लाइन को हम और अच्छे से समझेंगे। दैट यू मे बी परफेक्ट एंड कंप्लीट। परफेक्ट मतलब, परफेक्ट मतलब एकदम अच्छा, एकदम अच्छा, एकदम अच्छा, नो गलती, 100%, बिल्कुल सही जो हम बोलते हैं वो परफेक्ट होता है। और कंप्लीट मतलब संपूर्ण। आमीन। ये जो अभी मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये पूरा सर्कल हुआ ना। अब ये नहीं कि मैंने ये जो सर्कल किया ये यहां पर रुक गया, ये सेमी सर्कल बन गया, आधा सर्कल बन गया। अब आधा सर्कल बन गया है ना, तो कंप्लीट सर्कल तो नहीं होता। उस सर्कल को हम कंप्लीट थोड़ी बोलते हैं। ये होता है सर्कल, इट मीन्स की कंप्लीट मतलब आपका पूरा, ऑल ऑफ योर थिंग्स परफेक्ट एंड कंप्लीट। मतलब जितना भी है, हम परमेश्वर में अपना जितना भी एफर्ट डालते हैं वो एफर्ट हमारे ओर से तो खत्म हो जाता है और हमारे पास 0 एफर्ट्स रहता है। लेकिन जो 0 एफर्ट्स हमारे पास रहता है ना, मतलब
जीरो एफर्ट्स हमारे पास रहता है इन द सेंस हमारा जितना भी एफर्ट्स परमेश्वर में गया वो सब परफेक्ट होता है, वो सब कंप्लीट और परफेक्ट होता है। आमेन। इसको मतलब और अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट वाले एग्जांपल से। मान लीजिए एक बैकवेंचर है, बैकवेंचर तो नहीं कह सकते, एक स्टूडेंट है जो कि 70% स्कोर करता है, ओके, और वो पढ़ रहा है साइंस, उसका अगला एग्जाम साइंस है। एग्जाम में उसके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं और उसके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, ठीक है। इसको मैं और आगे लूंगा, मतलब ये कि एक दिन का टाइम है, 70% स्कोर करता है और वो सेल्फ कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट है कि वो मतलब खुद को बोल रहा है मन में कि अगर मैं साइंस पढ़ूंगा भी नहीं, बस साइंस को SIENCE पढ़ लूंगा और एग्जाम देने जाऊंगा तो 100 में से 100 आ ही जाएंगी। ये तो मेरे मतलब नॉन डोमिनेंट हैंड का खेल है, वैसे ही सोचता है वो, मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है ना। और फिर वो साइंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करता, पूरा दिन अपना मौज मस्ती में निकालता है और जब उसको पता चलता है कि साइंस का एग्जाम है तब बजता है रात के 12:30 और वो रात से ही प्रिपेयर करने चालू कर लेता है, ओके। अब उसके पास उतना टाइम नहीं है कि मतलब 20-25 मिनट, आधा घंटा पढ़ा, 1 मिनट, 1-2 मिनट का ब्रेक लिया, फिर से आधा घंटा पढ़ा, फिर वैसी कंटिन्यूस करेगा। अब वो कंटिन्यूस पढ़ते जा वो अब वो मतलब ब्रेक नहीं करेगा, अब वो कंटिन्यूस मतलब लगातार उसको पढ़ते जा रहा है। एक चैप्टर खत्म हुआ फिर एक चैप्टर, फिर ये खत्म हुआ फिर ये, वैसे वो करते जाता है। इट मीन्स कि और जब वो मतलब पूरा चैप्टर को पढ़ लेता है ना, तब उसका सिलेबस, साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड देन वो जाता है एग्जाम देने अगले दिन, एग्जाम देता है, 5-6 दिन के बाद उसका रिजल्ट निकलता है, ओके। अब देखिए, रात को जो भी पढ़ता है ना उसके ऊपर प्रेशर बन जाता है। प्रेशर बनता है कैसे? क्योंकि उसको नींद भी आया रहता है और रात को सभी सोए रहते हैं, थोड़ी अब उल्लू बन के जगे रहेंगे। अब रात को सोने का टाइम होता है, सब कोई सोते हैं, उसका आंख लाल हो गया होगा, है ना, क्योंकि उसको नींद भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट वो सिलेबस को कंप्लीट करता है और एग्जाम देता है। और जब रिजल्ट आता है तो 100 में से कितना आया होगा? चलो मान के चलिए प्रेशर के कारण, चलो बढ़िया एग्जाम तो दिया लेकिन प्रेशर के कारण 85, चलो 95 मान लेते हैं, लेकिन आया उसका कितना? 100 आउट ऑफ 100। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीटनेस। ये होता है कंप्लीटनेस। और वो 100 आउट ऑफ 100 ऐसे ही नहीं लाया, उसका फेथ एबोव था, उसका फेथ परमेश्वर पे भी था, तभी तो वो 100 आउट ऑफ 100 लाया। क्योंकि वचन बोलता है जो मनुष्य के द्वारा असंभव है वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा संभव है। Yes. Hallelujah. अभी वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाया, नहीं तो उसके लिए 95 भी 33 मार्क्स के लायक होता। कंप्लीटनेस मतलब ये नहीं कि आप अपना सारा काम कर दिए, सब चीज अपने सैक्रिफाइस कर दी, मतलब दे दी। कंप्लीटनेस मतलब आप अपना सारा चीज तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ परमेश्वर पे अगर आपका विश्वास बन रहा है और आप उसको कर रहे हैं तो उसको कंप्लीटनेस कहते हैं। हालेलुया। Hallelujah. और उसके बाद बोलता है, उसके बाद क्या बोलता है? लैकिंग नथिंग। मतलब अब आप अपना सारा एफर्ट दे दिए, आप परमेश्वर को सारा एफर्ट्स दे दिए, बचा आपके पास क्या? 0 बटा सन्नाटा, शून्य बचा। लेकिन जब आप अपना सारा एफर्ट्स किसी और को नहीं देते, परमेश्वर को देते हैं, तो 0 एफर्ट्स फिर से फुल हो जाता है। Oh, amen, amen. 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 हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. देखिए यहाँ पर परमेश्वर याकूब को कैसे अपने बातें बता रहे हैं और याकूब उस रिवेलेशन को, वो भेद को पाते हुए कैसे वो लिख रहे हैं, कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर मेरे को याकूब का एक चीज अच्छा लगता है कि वो जो भी वो भेद पाए रहता है ना, उसको वो चेरी ऑन टॉप बनाते हैं।
जो भी भेद होता है उसको सबसे ऊपर रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो इंग्लिश में वचन कहता है माय ब्रेदरन काउंट इट ऑल जॉय। कितना बड़ा भेद है, वो सबसे पहले वो भेद को लिखते हैं, बाकी सब चीज को वो बाद में लिखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि जो भेद मिलता है ना उसको हम पहले रखें। हालेलुया। उसके बाद और बोलते हैं कि हे भाइयों हे बहनों, इसको आनंद की बात समझो और इसको स्किप मत करो, इसको छोड़ मत दो, नजरअंदाज मत करो। ओके, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लो। आप एक ऐसे जगह में हैं, मतलब छोड़िए, मान लीजिए कोई बोर्डिंग स्कूल में है। अब बोर्डिंग स्कूल का हालत तो आपको पता ही होता है, कितना स्ट्रिक्टनेस होता है। इट मीन्स कि जो नया नया स्टूडेंट बोर्डिंग स्कूल को ज्वाइन किया है उसके लिए वो सराउंडिंग कैसा ही बेकार होगा कि अरे इन लोग को खाली मारा पीटी करते हैं, ये वो स्ट्रिक्टनेस इतना, ये सब कोई भी मतलब मतलब कोई भी मतलब निर्मल रूप नहीं, दया रूप नहीं, कुछ नहीं, खाली ये सब, खाली मारा पीटी, डंडे से पीटते हैं, बच्चा रोता है, ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन फिर भी उस फ्लो से डिस्ट्रैक्ट ना होइए। ओके, मतलब मतलब परमेश्वर में आप हैं, वहां से आप हटिए मत। ओके, डोंट स्किप का मतलब ये होता है, डोंट स्किप का मतलब ये नहीं होता कि आपको मतलब आप लिख मतलब 2+2 मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2+2 4 है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन कुछ और, सेकंड क्वेश्चन कुछ हाई लेवल है और आपको पता है 2+2 ये होता है 4 होता है, आप उसको स्किप कर दे रहे हैं। नो, अटेम्प्ट दैट, उसको स्किप मत कीजिए, उसको छोड़िए मत। यस यस यस, हालेलुया। सही बात, सही बात। This is the meaning of don't skip. ओके, और फिर उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। ओके, काउंट इट, और किसको हम जॉय माने, किसको हम आनंद समझे, हर चीज को, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है सारी सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जितने भी बातें हैं, जितने भी बातें हैं उसको आनंद समझे हम सब। आमीन। जो कि सेकंड वर्स में दिखाया गया है, लिखाया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, faith will knowing that your faith। अब ये हम इसको कब मतलब इसको हम कब सब चीज को आनंद समझेंगे, जब हम टेस्ट में पढ़ते हैं, टेम्पटेशन में होते हैं, उस टाइम में हम कोई आनंद की बात समझ रहे हैं। क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन आप कुछ नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी पता है कि मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं, जो जो परमेश्वर सब चीज का रचयिता है, द गॉड हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स विल हेल्प मी। और जब और देखिए जब वो हेल्प करता है ना, तो कोई आपको डाउट में नहीं ला सकता। प्रेज द लॉर्ड, That's why, Yes, hallelujah, hallelujah. that's why always count it all joy। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है फेथ विल बी टेस्टेड। ये लिखा है वर्स 3 में। ओके, वर्स 3 में लिखा है फेथ विल बी टेस्टेड, मतलब आप एग्जाम को दे रहे हैं, आप ऐसे कंडीशन में हैं जहां पर आपको पता नहीं है कि आप आपको क्या करना है, लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर
कि जो मेरा परमेश्वर है वो मेरा सहायता करेगा। यहाँ पर आपका फेथ जो है वो मतलब प्रेजेंट, वो मतलब वो जो है प्रेजेंट हो रहा है, वो शो हो रहा है। आपका जो विश्वास है वो प्रस्तुत हो रहा है। हालेलुया। ये वर्स 3 में। और उसके बाद जब आपका फेथ का जब टेस्ट हो जाता है ना, तो वो मार्क्स को नहीं बताता। आपका फेथ तो दिखेगा ही, लेकिन वो पेशेंस को प्रोड्यूस करता है। ये भी वर्स 3 में लिखा है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो कि वर्स 4 में है, दैट पेशेंस हैज अ परफेक्ट वर्क। कि मतलब जो धैर्य जो निकलता है वो एक परफेक्ट वर्क, द परफेक्टेस्ट वर्क को निकालता है। आमीन। मैंने यहाँ पर परफेक्टेस्ट, Hallelujah. देखिए यहाँ पर मैंने परफेक्टेस्ट क्यों बोला, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना मतलब लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, वाइड वाइडर वाइडेस्ट, वैसे ही परफेक्ट जो है वो फर्स्ट है। और यहाँ पर जो नया वर्ड आया वो है परफेक्टेस्ट। परफेक्टेस्ट मतलब सबसे परफेक्ट। जितने लोग के साथ आप हैं, जितने लोग भी वो सेम सरकमस्टेंसेस में हैं, उन सब से आपका जो वर्क है ना वो सबसे परफेक्ट है, सबसे उत्तम है। हालेलुया। Hallelujah. अब इसको हम और अच्छे से देखेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है, परफेक्ट वर्क होता है तो क्या हमको किसी चीज का घटी होता है? जैसे वर्स 4 में लिखा गया है, किसी बात की घटी नहीं होती। आमीन। ओके। पेशेंस जब भी निकलता है, पेशेंस जब भी किसी को दिखता है, तो हमको किसी बात की भी घटी नहीं होती। ओके। क्योंकि हमको क्यों घटी नहीं होती बताओ? क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34:10 में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य के खोजियों को कोई भी भली वस्तुओं की घटी नहीं होती। Amen. 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 Hallelujah. क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के खोजी हैं, तभी तो हमको भली चीजों की घटिया नहीं होती। और यहाँ पर भली चीज की घटिया कैसे नहीं हो रही? जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन, उतना ज्यादा हमारे लिए वो लाभदायक होता है। आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. और अक्टूबर में मेन पार्ट मीटिंग आ रहा है, तो सोचो वहां पर कितने लोग मतलब कितने लोग इकट्ठा होंगे। वहां पर 500 लोग तो होंगे ही, मतलब ज्यादा लोग हैं। इट मीन्स कि परमेश्वर का वचन कितना ज्यादा नहीं होगा उस जगह में। हालेलुया। Hallelujah. Amen. Amen. और परमेश्वर का जितना ज्यादा वचन, उतना ज्यादा वो हमारे लिए लाभदायक है। मतलब Yes. जितने वो 500 के 500 जितने लोग भी वो नए नए आएंगे, वो मेन पार्ट से 500 अगर अलग से आते हैं, वो लोग अगर वो सच्चाई, वो भेद को नहीं जानते, वो भेद जब वो जानेंगे तो वो उनके लिए उतना लाभदायक होगा। आमीन। और Amen. देखिए, इतना सब मैं जो बोला ये पेशेंस के बारे में, और ये काउंट इट ऑल जॉय, ये सब मैंने तो बोला, ठीक है। अब एक ऐसा इंसान को लेते हैं जो कि हमेशा खुश रहता है। खुश रहता है इन द सेंस, मतलब वो हमेशा हंसता रहता है। वो जैसे दोस्त से मिला, मतलब हाथ मिलाया और उसका दोस्त पूछता है, और भाई कैसे हो? तो बोलता है, अरे भाई मैं तो ठीक हूँ यार, तुम कैसे हो बताओ? मैं तो हमेशा ठीक रहता हूँ। वो बोलता है, वो मैं भी बढ़िया, चलो बढ़िया, हम दोनों बढ़िया तो बढ़िया है। वो हमेशा खुश रहता है, मतलब हमेशा मतलब वो हर लोगों के साथ जो है ना वो पॉजिटिव वो पॉजिटिव इफेक्ट, वो मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वो लाता है, ठीक है। लेकिन उसके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है, ऐसा टाइम आता है, ऐसा पल आता है कि वो एक जगह में है और उसको कुछ लोगों की बातें सुनाई दे रही है, और वो लोग जो है ना उसके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे उसको गाली दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, डांट रहे हैं, कोस रहे हैं।
है ना, श्राप दे रहे हैं, उसके बारे में सब भला चीज नहीं बोल रहे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का एक भेद निकलता है। ओके, इस भेद को जो ग्रहण कर लिया ना, वो एक उत्तम चीज को ग्रहण किया अपने जीवन में। आमीन। देखिए, भले ही आपके पीठ पीछे बुराइयां हो, भले ही आपके पीठ पीछे गालियां हो, डांट हो, भले ही आपके पीठ पीछे कोई आपको कोसे, श्रापित करे, ओके, लेकिन ये जानो कि जो लोग आपके पीठ पीछे आपको कोसते हैं, वही आपसे हमेशा पीछे होते हैं। Hallelujah. Yes, yes. Amen. Praise the Lord. That's the thing between you and जगत के लोगों। जैसे आप हैं, मतलब कोई जैसे मतलब ऑडिटिंग मौसम में काम कर रहे हैं, ओके, और उनके ऊपर एक और हेड है, मतलब उनके सीनियर है, ओके, वो ऐसी मतलब वो लोग मीटिंग डिस्कशंस में है, और वो जो जूनियर है वो अपना काम कर रहा है, ऐसी वो अपना फाइल्स वो सब देख रहा है, और और उसको जो है अपने मैनेजर का जो सीनियर है उसका डिस्कशन सुनाई देता है दूसरे लोगों के साथ कि देखो ये जो है ऑडिटिंग मैनेज करता है और इसके वजह से मेरे को कुछ फायदा नहीं होता, और वैसे भी ये अच्छे से मैनेज नहीं करता, फाइल को अरेंज करके मतलब वो पीपीटी वो सब नहीं बनाता, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, और अच्छे से सब नहीं करता सीरियल वाइज। लेकिन जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं ना, वही लोग गौर कीजिएगा, वही लोग आपसे हमेशा पीछे होते हैं। So don't care about all these things, मतलब पीठ पीछे जो भी हो रहा है वो सबको भूल जाइए, क्योंकि हमको परमेश्वर ये भेद, नया भेद और इंस्टेंट भेद मिला है कि जो पीठ पीछे बात करते हैं वो हमेशा पीछे रहते हैं। अगर ये कोई जान लिया ना, सच में वो हमेशा आगे रहेगा। आमीन। और ये जो टॉपिक बोलता है ना, काउंट इट ऑल जॉय, ये वही टॉपिक है जो कि हर चीज को जॉय में काउंट कराता है, जो कि हर चीज को जॉय में कंसीडर कराता है। ओके, और देखिए जॉय में कितने लेटर्स हैं? JOY 3, और जब हम गॉड को लिखते हैं इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3, इट मीन्स GOD। जब दोनों को कंपेयर करते हैं ना, तो गॉड इक्वल्स टू जॉय बनता है। आमीन। इट मीन्स कि परमेश्वर हमारा आनंद है। Amen. Amen. Hallelujah. तभी तो वो वर्शिप सॉन्ग है ना, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, है ना। आनंद की भरपूरी मतलब परमेश्वर की भरपूरी वहां पर है। आमीन। Amen. 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 Awesome. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. वाह वाह वाह। परमेश्वर हम सभी को ये टॉपिक के ये जीवित और प्रबल वचनों के द्वारा हम सभी को ब्लेस करे, और ऐसी उस जॉय में और भरते रहे। आमीन। और Amen. यही वचनों के द्वारा मैं लास्ट में मैं आगे की कार्रवाई हमारे पास्टर जी को समर्पित करता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो, नहीं आप कंटिन्यू करो, आप लोग कंटिन्यू करो, ठीक है? ठीक है मैम। मतलब अच्छा लगा जैसे भी क्या उसको कि एक तो है कि टेम्पटेशन जो है वो आता है, लेकिन हर एक टेम्पटेशन को जॉय में काउंट करना, काउंट ऑल। हम मैथमेटिक्स में जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं टीचर्स को, तो मैथमेटिक्स का बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है, उसमें से एक कॉन्टेक्स्ट है काउंट ऑल, सभी को गिनना। और ये
जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं कि किसी के पास 5 पेंसिल है और किसी के पास 7 पेन है, तो उसके पास कुल कितने हैं। तो पेंसिल को भी ले रहा है, पेन को भी ले रहा है, दोनों अलग अलग तरीके का है और उसको मिलाकर फिर बोल रहा है, लेकिन दोनों का काम वही है, लिखावट। तो काउंट ऑल भी उसी चीज को दर्शा रहा है कि जितना भी टेम्पटेशन आए उन सभी को काउंट, जॉय में काउंट करना, कि उन सभी के स्थिति में भी हम जॉय को लेकर आए, प्रभु में आनंद, पवित्र आत्मा में आनंद को अगर लेकर आए, तो वो जो भी हो वो सभी परमेश्वर को महिमा देने के लिए वो सारे टेम्पटेशन काम में आते हैं। हालेलुया। और मैं जब देख रहा था कि वही याकूब 1:13, एक चीज बता दूं, मतलब एक कंटिन्यूटी में देख रहा हूँ कि इजराइल जब भी वचन देने के लिए आते हैं तो पहला उनका जेम्स चैप्टर से शुरू होता है, या तो जेम्स चैप्टर उसमें शामिल होता है। गॉड ब्लेस यू। तो उसमें 1:13 में ये है, 13 से आगे जब 15 तक जाएंगे, कि ये टेम्पटेशन जो है ये परमेश्वर नहीं करता, किसी भी बुरी चीज में परीक्षा नहीं करता, या परमेश्वर की ओर से भी परीक्षा नहीं होता। ये हम मनुष्य ही हैं जो अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर ही उसी टेम्पटेशन में आते हैं, उस ट्रायल्स में आते हैं, और अपनी ये ना कि शैतान की ओर से होता है ना परमेश्वर की ओर। ये ह्यूमन बीइंग खुद रेस्पॉन्सिबल है कि उस टेम्पटेशन को, उस अभिलाषाओं के ऊपर ले जाकर उस पाप को पनपने देना, और जब पाप आता है तो पाप के साथ मृत्यु भी आती है। ये चीज को मैं देख के समझ रहा था कि परमेश्वर कुछ नहीं करता, ये हम ही हैं जो उस टेम्पटेशन पर, टेम्पटेशन कैसे पाप को लीड करता है, वो एक रिविलेशन आ रहा था कि जब हम, टेम्पटेशन तो सबके जीवन में आता है ना। जैसे वहां लिखा है यीशु मसीह को जब भूख लगी तब शैतान परीक्षा किया, तो एक टेम्पटेशन वो है। तो उस टेम्पटेशन में रहकर आता है सबके ऊपर, लेकिन उसमें अगर कांस्टेंट बने रहे तब वो अभिलाषाओं से खींचते हुए पाप की हो जाता है। लेकिन टेम्पटेशन आता है, ओके फाइन वेरी गुड, फिर वहां से अगर निकल जाते, टेम्पटेशन में बने नहीं रह के निकल जाते हैं, तो हम खरे निकलते हैं, हमारा धैर्य उत्पन्न होता है, और उस धैर्य से हमको सिद्ध, परफेक्ट, एक सर्किल ड्रॉ करके उसने कंप्लीटनेस को बताया। उस कंप्लीटनेस एक जगह से शुरू हुआ, उसी जगह में खत्म। परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले हमको मसीह में चुन लिया, यानी कि हमारी शुरुआत मसीह में, और ऐसे घूम के जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा कंप्लीटनेस आता है। गॉड ब्लेस यू इजराइल। परमेश्वर आपको ऐसे ही वचनों के माध्यम से और बुद्धि और ज्ञान में बढ़ाए। जैसे आप स्कूल में भी जा रहे हैं तो परमेश्वर के आशीष को लेते हुए चले, और उसी आशीष में सबसे पहले परमेश्वर का, जैसे आपने कहा, उसके राज्य और धार्मिकता का पहले खोज करो, तो ये आपके भी जीवन में हमेशा रहे। आमीन। Amen, amen. Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद। हम उस बाप को जानते हैं जिस बाप का बेटा बड़ा हो जाता है और सब काम करने लगता है और बाप आराम से बैठ के ऐश करता है। तो जिस बाप का अभी मजे ही मजे, ठीक है ना, वो बाप में हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, वो बाप में हूँ, ठीक है। लेकिन साहिल बेटा, एक चीज आपको समझना है, ठीक है, ये भी जरूरी है। सब कुछ आप बहुत अच्छा किए, गॉड ब्लेस यू, लेकिन एक स्टेज का एक रेपुटेशन होता है, एक ऑनर होता है स्टेज का, ठीक है, ये भी सीखो। एक दिन ये टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे, लिख कर रखो, व्हाट इज टेस्ट एंड व्हाट इज टेम्पटेशन। आमेन हालेलुया। टेस्ट, ट्रायल ये अलग चीज है, टेम्पटेशन ये टोटली अलग। इसको एक टॉपिक लेके हम स्टडी करेंगे पक्का।
जो भी टॉपिक में बाद में आई रियली एक चीज मैं बोलूं, ये जो ये महीना का डिक्लेरेशन का पूरा वचन आज इजराइल दे दिया। यस ठीक है, समथिंग इज अपना एक्सपीरियंस से ये करके ये वो करके, बट द फ्लो ही कैच ना, यही फ्लो को पकड़ के चलना, ऐसा ही फ्लो में चलना। ये जब आप फ्लो को पकड़ के चलोगे मेरे बच्चों, तो आप गलती करने से भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। बात को समझो, ठीक है। वो फ्लो ऐसा होता है ना, वो गलती भी नहीं पता चलता, वो बह के लोग चले जाते। कैच द फ्लो, कैच द फ्लो। सो आगे भी सुना हूं, बहुत बार सुना हूं, इस बार लेकिन यू कैच द फ्लो, यू कैच द फ्लो। मुझे वो फ्लो को पकड़ने वाला चाहिए। एज इज नो बार, इन स्पिरिट में एज कोई मायने नहीं रखता। स्पिरिचुअल में कोई 60 साल का है, 6 साल का है, कुछ भी मायने नहीं रखता। एक चीज को करेक्शन करवाने के लिए वो बोले गॉड ब्लेस यू कांता, क्योंकि जो आलसी है ना, आलसी है, वो परमेश्वर उनको नहीं प्यार करता, आलसी लोग। और जो घमंडी है, दो चीज को परमेश्वर नफरत करता है, आलसियों को भी और घमंडी को तो बहुत नफरत करता है। आलसियों को तो खास मौका भी दे देगा, ठीक है। क्योंकि एक एग्जाम्पल लिखा है बाइबल में, कहाँ पे लिखा है अगर बोल दोगे तो ताली बजाऊंगा। चींटियों को जाके देखो, चींटियों को। क्यों चींटियों को दिखा रहा है वचन? चींटी आलसी नहीं है, उस समय का सही उपयोग करने जानते हैं। अगर 8 दिन के बाद तुम्हारा टेस्ट है, जैसे 7 दिन घूमोगे और 8वां दिन प्रभु तो है, मैं विश्वास करता हूँ, तो बोलेगा ऐसा विश्वास नहीं चलता है बेटा, विश्वास कर्म के बिना फिर मरा हुआ है, ठीक है। सो एनीवे, आई एंजॉय लॉट। मुझे यहाँ बैठ के तो मैं पूरा ऐसा हो रहा था, कभी ऐसा हो रहा था पूरा। आई एंजॉय। गॉड ब्लेस यू इजराइल, यू आर इजराइल।